आज हम बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। स्वतंत्रता पश्चात 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, अर्थात गवर्नमेंट ने इसको अपने नियंत्रण में ले लिया। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर हैं और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आरबीआई की। आरबीआई के कार्यों पर बात कर लेते हैं। आरबीआई 2 प्रमुख कार्य करता है, पारंपरिक कार्य और गैर पारंपरिक। पारंपरिक कार्य वे होते हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को सौंपे गए हैं और इसे आरबीआई को निरंतर पूरा करना होता है। और पारंपरिक कार्य भी होते हैं जो समय समय पर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में कोविड-19 की वजह से स्पेशली जो कार्य किए जा रहे हैं आरबीआई के द्वारा, वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, बहुत सारे पैकेज लाए गए। तो वो आरबीआई के द्वारा जो कार्य होते हैं, जो समय समय पर उत्पन्न होते हैं, वो किए जाते हैं, वो गैर पारंपरिक कार्य कहलाते हैं। और जो हमेशा करना होता है वो पारंपरिक कार्य होते हैं। तो प्रमुख पारंपरिक कार्यों की बात कर लेते हैं। सरकार के लिए बैंक। आरबीआई जो है वो सरकार के लिए बैंक का कार्य करती है, अर्थात सरकार अपने आय को अथवा प्राप्तियों को आरबीआई के पास रखती है और आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से ऋण प्राप्त करती है। इस प्रकार से जो आरबीआई है वो सरकार के लिए बैंक का कार्य करती है। बैंकों के लिए बैंक सेम वही है। बैंक के पास जो अधिशेष होता है, जो सरप्लस होता है, बैंक आरबीआई के पास रखते हैं और बैंकों को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई ऋण प्रदान करती है और बैंकों को रेगुलेट भी आरबीआई करती है। ठीक है। बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण। तो तीसरा कार्य आरबीआई का क्या है कि बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जैसे बैंकों को लाइसेंस देना, दिशा निर्देश जारी करना, उनकी इनिशियल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार से बैंकों को अपनी व्यवस्था को मेंटेन करना है, ये सारी जो गाइडलाइंस है ये जारी करता है आरबीआई और बैंकों को रेगुलेट करता है। 4th है मॉनेटरी पॉलिसी। तो हर 2 महीने में आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से लिक्विडिटी को मेंटेन करने का कार्य करता है कि मार्केट में जो फ्लो ऑफ करेंसी है वो किस प्रकार से होना चाहिए। यदि फ्लो ऑफ करेंसी ज़्यादा है तो फिर लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट और इन सब में क्या करता है, वृद्धि करता है, जिसके माध्यम से क्या किया जाए कि लिक्विडिटी को नियंत्रित किया जाए। और लिक्विडिटी यदि कम है मार्केट में तो उस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी तय की जाती है कि लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है। कुछ श्रेणी के जो एनबीएफसी होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करता है, आरबीआई। जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती हैं उनको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर और सिक्के जो होते हैं, 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर बाकी करेंसी नोट कौन जारी करता है, आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण। भारत में कितनी विदेशी मुद्रा होगी, किस प्रकार से उसको मेंटेन करना है, कितना उसे पैसा निकाला जाएगा समय समय पर, ये सारी चीज़ें कौन नियंत्रित करता है, आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नए नोट जारी करने के लिए तो आरबीआई नए नोट जारी करने के रूल्स बनाता है। मिनिमम कैपिटल रिजर्व डिसाइड किया जाता है। आरबीआई के द्वारा इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है कि मतलब जैसे 115 अभी वर्तमान में क्या है, हमारी जो मिनिमम कैपिटल रिजर्व 200 करोड़ रुपए का है, उसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखना होता है और 85 करोड़ रुपए के बराबर की फॉरेन करेंसी रखनी होती है। तो नए नोट जारी करने के लिए आरबीआई के द्वारा ही रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि रिसेंट में अभी कहा गया है कि आरबीआई को और नए नोट छापने चाहिए मंदी के दौर में, और गवर्नमेंट को पैसा जो है आवश्यकता है, मार्केट में लिक्विडिटी की आवश्यकता है, तो आरबीआई को इसके लिए क्या करना चाहिए और नए नोट जारी करना चाहिए। ठीक है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करता है, लेकिन आरबीआई आंशिक रूप से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करता है, क्योंकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए
आरबीआई जो है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है। तो इनमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आंशिक रूप से नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि मुद्रास्फीति जो है वो केवल मॉनेटरी पॉलिसी से नियंत्रित नहीं की जा सकती, उसके लिए सरकार के द्वारा जो राजकोषीय नीतियाँ बनाई जाती हैं उनमें भी समन्वय होना जरूरी होता है। तो आंशिक नियंत्रण मुद्रास्फीति पर करने का प्रयास आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और आरबीआई मनी मार्केट को रेगुलेट करने का कार्य करती है। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ से अल्पकालिक शॉर्ट टर्म के लोन लिए जाते हैं, जैसे बैंक को, गवर्नमेंट को या कारपोरेट सेक्टर को अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता है तो मनी मार्केट से प्राप्त किया जा सकता है। और मनी मार्केट को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई कुछ इंडेक्स भी पब्लिश करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गया। रिसेंट में आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था को पूरी तरह से रेगुलेट करने का कार्य करती है आरबीआई।